मैं चिंता कुमारी, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, महाराजा हाथ आया। सभी भैया बहनों को नमस्कार। आप लोगों को तो बहुत याद आ रही है, लेकिन क्या किया जाए, इस महामारी में हम एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं। आज उसी महामारी के एक पाठ पढ़ाने में जा रही हूँ। कक्षा नवम में कृतिका, हिंदी में पुस्तक है कृतिका। कृतिका में पाठ है एक है जिसका नाम है इस जल पर लय में। उसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। पहले हम फणीश्वर नाथ रेणु के विषय में जानें। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 ईस्वी में बिहार के पूर्णिया जिला में हुआ था। वो हिंदी के विद्वान थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा नेपाल में हुई थी। उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी वो ग्रामीण क्षेत्र से ही जुड़े हुए लिखे। उन्होंने 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जिस समय वो 21 साल के लगभग होंगे। इसके बाद भी उन्होंने अपनी रचनाएं जारी रखी। लिखना वो रचना करते गए, लिखते गए, अपना लेखन कार्य जारी रखते थे। कुछ उनकी है कृतियां, जैसे है मैला आंचल, कितने चौराहे, नेपाल की सशस्त्र क्रांति, ये सारे उनकी रचनाएं उसी में से है कि इस जल पर लय में। जल प्रलय से तो आप समझ गए होंगे कि ये जल प्रलय है क्या। तो एक प्रश्न है, आप ही लोग से एक पूछ रहे हैं, आप तो सामने है नहीं, उत्तर भी हमी को देना है। बाढ़ कौन सी आपदा है? तो बाढ़ है प्राकृतिक आपदा। आप लोग अष्टम क्लास में पढ़े हैं आपदा, भूगोल में, मानवीय आपदा और प्राकृतिक आपदा। तो आज हम प्राकृतिक आपदा पढ़ेंगे, लेकिन आज जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं कोरोना वायरस से, वो मानवीय आपदा हमको जकड़ करके रखा है। प्राकृतिक आपदाएं आती है चली जाती है, उसका कष्ट तो कुछ दिनों तक ही रहता है, लेकिन ये मानवीय आपदा जो है पूरे विश्व को महामारी का रूप दे दिया है। ये आपदाएं जो है केवल मनुष्य को आर्थिक और सामाजिक क्षति ही नहीं पहुंचाती है, शारीरिक, मानसिक, साहित्यिक, ये सारे कठिनाइयां सामने लाती हैं। हर चीज की क्षति होती है। इसी पर लेखक भी अपने विचार प्रकट किए हैं पाठ में कि बाढ़ जो आता है कैसे इस समाज को प्रभावित करता है। उस पाठ से कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे पनाह। पनाह मतलब क्या होता है? शरण लेना। मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति आ गई, वहां से हमको भागना पड़ा, दूसरे जगह जाकर के शरण ले लिए। सपाट समतल जगह, कहीं कहीं बराबर जगह नहीं होता है, समतल नहीं होता है, कहीं एक समान होता है। खास करके ये भूगोल में तो बहुत सारे चीज इस प्रकार के पढ़ने हैं। विभीषिका, भयानकता यानी भयावह रूप धरने वाला, जो कि विनाशकारी होता है। अंदाजा, अनुमान लगाया जाता है। हम लोग भी किसी किसी चीज का अनुमान लगाते हैं। अभी हम लोग लगा रहे हैं कि अनुमान की कोरोना इतना दिन तक चलने वाला है। तो इस प्रकार से लेखक भी अपने लेख में अनुमान लगाए हैं। विज्ञापन, सूचना पत्र। विज्ञापन तो आप लोग देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, पेपर में भी आता है। तो सूचना पत्र जो होता है वो विज्ञापन कहलाता है। उत्कंठ, सुनने का उत्सुक, किसी भी चीज को सुनने की चाह होती है, अंदर से ललक होती है, उत्सुक होते हैं उसके प्रति। चलिए, तो अब इस पाठ पर आए। जल प्रलय। फणीश्वर नाथ रेणु जी का कहना है कि जल प्रलय जो है यह विनाशकारी है। चारों तरफ जल ही जल हो जाना।
वह विनाश का पहचान है। जब वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे तो स्वयं सेवा का कार्य करते थे। गांव में जाकर के लोगों का उपयोग का चीजें बाढ़ क्षेत्र में बांटते थे, जाकर के बांटते थे, लोगों को सहयोग करते थे। उन्होंने बहुत सी बाढ़ों का चर्चा किया है, 1947 का, 1949 का, 1967 का। लेकिन खास करके जो इससे पाठ में लेखक ने चर्चा किया है, पटना के बाढ़ का चर्चा किया है। एक चीज हमेशा ध्यान रहे, जितने नदी घाटी क्षेत्र होते हैं इसमें बाढ़ अधिकतर आती है। पुनपुन नदी के किनारे देखिए, गंगा नदी के किनारे देखिए, महानंदा नदी के किनारे देखिए, ये सारे बाढ़ की स्थिति को लेखक ने वर्णन किया है। बात है पटना के कि जब पटना में बाढ़ आ रहा है उस समय लेखक के बाढ़ को देखने को उत्सुक हो। हम लोग भी देखते हैं कि कहीं देखते हैं कि नया चीज आ जाता है तो लोग वहां भीड़ लगा देते हैं। कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ भी बाढ़ आया था कि गांगी पुल पर इतनी भीड़ लगी रहती थी, इतनी भी भीड़ लगी रहती थी कि लगता था कि वहां कोई सिनेमा हॉल टूटा हुआ है। उसी प्रकार से पटना में भी लोग बाढ़ देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। यह देख करके लेखक आश्चर्य हो जा रहे हैं कि लग रहा है कि रामलीला मैदान में यानी गांधी मैदान में जिस दिन रामलीला होता है या रावण दहन होता है भीड़ लगी रहती है, उसी प्रकार से यह बाढ़ देखने के लिए लोगों को भीड़ जुटी हुई थी, इकट्ठा हुई थी। तब तक रेडियो से सूचना प्रसारित होता है कि कभी भी रेडियो स्टेडियम में बाढ़ आ सकता है। इससे लोग क्या होता है, लोगों में हलचल मच जाती है और लोग धीरे धीरे वहां से चलना शुरू कर देते हैं। लेखक ने देखा कि एक दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। वो दुकान कौन था भाई? पान की दुकान। लोगों, अब पान की दुकान की बिक्री बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। समय पार करने के लिए दुकानदार का पान बिक गया। इसके बाद लेखक कुछ पत्रिकाएं खरीदे पढ़ने के लिए। लेखक का काम ही है पत्रिका खरीदना, लिखना, पढ़ना, लोगों का काम है। जब घर आते हैं तो जनसंपर्क की गाड़ी घूमती है। हम लोग यहाँ जैसे अभी देख रहे होंगे कि कोरोना का भी होता है कि रोड पर ना निकलें तो अपने आप को सुरक्षित करके निकलें, मुंह ढक करके निकलें, मास्क पहन करके निकलें, क्योंकि आपदा से बचना है, महामारी से बचना है, इस कोरोना महामारी से। उसी प्रकार से उस भी होता प्रचार हो रहा था जनसंपर्क की गाड़ी से कि कभी भी पूरे शहर में बाढ़ आ सकता है और बाढ़ आने के बाद क्या स्थिति होगी, अगर आप कहीं बाढ़ देखे होंगे तो जानते होंगे। लेखक इसी विचार में पड़े रहे कि कब बाढ़ आएगा, कुछ देर तक जागे रहे। फिर उनको नींद आ जाती है और जब नींद आती है तो सुबह होता है और सुबह होता है तो देखते हैं कि चारों तरफ जल ही जल हो गया है, जलमग्न हो गया है पटना। बाढ़ के दृश्य आप देखे होंगे कि किस प्रकार का होता है। जब बाढ़ का पानी प्रवेश करता है तो पूरे गंदगी झाग के साथ उबाल आ जाता है और लोग उसको देखने के लिए ललायत रहते हैं, लेकिन वह विनाशकारी होता है। बाढ़ से केवल समाज ही नहीं प्रभावित होता है, आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा जाती है, मानसिक स्थिति, और लेखक को तो साहित्य भी परेशान हो जाता है कि अब क्या किया जाए। इसके बाद क्या होता है कि लेखक को कुछ अपने मित्रों को याद आती है कि इस बाढ़ में हमारे मित्र जो है किस प्रकार है। वो फोन करना चाह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बाढ़ के स्थिति में चारों तरफ क्या हो जाता है, कोई टावर नहीं मिलता है, तो इससे उनके दोस्त के पास फोन नहीं लगा। एक बड़ी चीज है कि बाढ़ के दिनों में
या किसी भी चीज, अभी अपने ही घर को देखिए कि जितने भी उपयोगी चीज हैं, जरूरतमंद चीजें हैं, हम लोग अपने घर में रखे हुए हैं। उसी प्रकार से बाढ़ के दिनों में भी लोग व्यवस्थित करके रख लेते हैं जब यह सूचना हो जाती है कि बाढ़ आए, क्योंकि तो सूचना हो गई थी। लोग उपयोगी चीज, पहले तो इस प्रकार से बिजली थी नहीं, गैस चूल्हा था नहीं, लोग स्टोव जलाते थे, कोयला जलाते थे, दिया, सलाई, मोमबत्ती, किरासन तेल, कुछ खाद्य पदार्थ, सबसे अति आवश्यक चीज, कुछ बीमारियों की दवा वो जरूर रखते थे कि किस प्रकार से इसे बाढ़ में बचा जाए, क्योंकि बाढ़ के पानी से पैर में घाव भी होते हैं। लेखक जब ये देखते हैं कि बाढ़ पूरा हो गया, अब वो लिखना चाह रहे हैं कि उनके बारे में हम कुछ लिखें, तो न उनके पास कलम है न टेप। अब अभी के तो युग ही बदल गया है, आप देख रहे होंगे, हम जहाँ भी जाते हैं उसका फोटो ले लेते हैं। लेकिन बहुत पहले की बात है, 20वीं शताब्दी की बात है, उस समय इतने हम विज्ञान आगे नहीं बढ़ा था और किसी के पास न मोबाइल था और न कोई यूट्यूब बना सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। आज तो विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है और विज्ञान का अभिशाप ही है जो कि हम लोग आज झेल रहे हैं। लेखक बैठे बैठे सोच रहे हैं अब क्या करें, छोड़ो जाने दो, नहीं है तो। ग्रामीण क्षेत्र की बात है कि लेखक जा रहे थे बाढ़ में राशन बांटने, उपयोगी चीजों को बांटने। बैठे बैठे नाव में वो परेशान हो गए और कहे, उनके साथ गुरुजी थे उनके, कि गुरुजी थोड़ा समतल जगह है, कहीं कहीं आप देखे होंगे कि बाढ़ जो आता है तो थोड़ा ऊंचा सा समतल जगह रहता है, या जो भी जगह रहता है वो बच जाता है, तो कहते हैं कि चले थोड़ा लगता है कि हम जा कर के हम लोग वहाँ पैर और कमर सीधा कर ले। एक चीज ध्यान रहे कि अगर बाढ़ जब आता है तो जहाँ खाली जगह रहता है यानी पानी नहीं रहता है, उस जगह पर जान बचाने हेतु सभी जीव जंतु इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए। और गुरुजी समझाए कि नहीं, अभी हमको वहाँ जाना उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक से एक विषैले जीव वहाँ होंगे। और सच यही था कि सांप, बिच्छू, हिरन, मतलब शेर, बाघ जो भी थे उस जगह पर थे। इसके बाद लेखक फिर जाते हैं बांटने, या डॉक्टर के साथ जाते हैं लोगों को सेवा में। तो देखिए अभी भी आत्मीयता है, उस समय भी आत्मीयता थी एक दूसरे से। ये नहीं है कि मनुष्य को ही आपस में भावनात्मक लगाव होता है, ऐसा बात नहीं है। मनुष्य को ही भावनात्मक लगाव नहीं होता है, जीव जंतु को भी मनुष्य से भावनात्मक लगाव होता है, आत्मीयता होती है। जब लोग वहाँ कुछ रोगियों को, नौजवानों को नाव में बैठाए तो लोग कहे, कुछ लोग कहे कि साथ में कुत्ता ले चला जाए, कुत्ता थे उनके। कुछ लोग कहे कि कुत्ता जा करके क्या करेंगे, इससे क्या हुआ कि क्रोधित होकर के नौजवान कूद जा रहे हैं पानी। अब देखिए कितना आत्मीयता है यहाँ, कितनी दोस्ती है कुत्ते को मनुष्य से। जब नौजवान पानी में कूदते हैं तो कुत्ता भी पानी में कूद रहा है। अब देखिए कि कुत्ता नहीं जाने वाला था तो नौजवान कूद गए। जब नौजवान पानी में कूद गए तो कुत्ता कहा कि जब वो नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। देखिए अब एक दूसरे में ये देखिए, तो इससे सीख मिलती है कि हमें भी आपस में भावनात्मक लगाव, आत्मीयता होनी चाहिए कि किसी के दुख सुख में हम साथ दें। लेखक एक जगह की घटना का और व्याख्या किए हैं। आप जानते हैं बाढ़ तो हर साल आती है, ऐसा कोई साल नहीं होता कि बाढ़ नहीं आता। वो उत्तराखंड से हो या कहीं से हो, बाढ़ तो आता ही नदी के द्वारा। कभी कभी तो आरा में भी पानी आ जाता है और स्थिति भयावह हो जाती है। तो लोग बांटते देखे होंगे कि नाव पर चढ़ कर के लोग राशन बांटते हैं, भोजन के चीज। इसी प्रकार से लेखक भी गए थे बांटने।
अब देखिए, लोग मन बहलाने के लिए भूखे पेट में से भी भजन करते हैं। वहाँ लोग नृत्य कर रहे थे मन बहलाने के लिए, वहाँ क्या हुआ कि भूख समाप्त हो गई, क्योंकि मनोरंजन करते थे लोग। आज के समय भी हम अपने घर में एक से एक मनोरंजन कर रहे हैं। कोई संगीतमय जीवन जी रहा है, कोई यूट्यूब बना करके अपना कुछ वीडियो बना करके डाल रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। तो इससे सीख मिलती है कि अगर किसी भी प्रकार की हमारे पास महामारी आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और एक दूसरे को साथ देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को आपस में भावनात्मक लगाव होता है। ये नहीं कि हम भर पेट खा लिए, उसके पास भोजन नहीं है तो भूखे मरे, नहीं। हो सकता है कि हम अपने लिए भोजन बनाए हैं भरपेट खाने के लिए, तो उसमें से क्या करें कि हम 2 ही रोटी, ज़्यादा नहीं, अगर हम 6 रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं, तो उसमें से कुछ निकाल कर उस व्यक्ति को भी दे दें कि कम से कम उसका भी जीवन चलता रहे। तो ये महामारी जो है आदमी को कब समस्या उत्पन्न कर देगा ये कहा नहीं जा सकता है। खास करके प्राकृतिक आपदा जो है यह तो कहना मुश्किल है। कभी भूकंप आता है, कभी बाढ़ आता है, कभी तूफान आता है। अभी आप 2 दिन के पहले का न्यूज़ देखे होंगे कि बंगाल की खाड़ी से तूफान चला, भले ही बिहार में नहीं आया, उसका रास्ता चेंज हो गया, वो भी आपदा ही कहा जाएगा। उड़ीसा की स्थिति देखिए, बंगाल की खाड़ी से जिस रास्ते से चला है तूफान, उसकी स्थिति देखिए कि क्या क्या हो गया है, कितना विनाश लीला वो किया है। बाढ़ को तो कहना ही नहीं है, आज पानी नहीं है और कल आपका घर डूब जाएगा। इस प्रकार से बाढ़ की लीलाएं होती है। लेखक का कहना है कि जब बाढ़ आता है तो हमको एक दूसरे को साथ देना अति आवश्यक है। फिर है कि बाढ़ में बहुत सी बीमारियां होती हैं। बाढ़ है जब आता है, पानी में चलेंगे तो पैर में घाव होगा, एक बात समझ लीजिएगा। लेकिन जब बाढ़ समाप्त हो जाता है तो उससे तो अनेकों बीमारियां होती है। हैजा फैलता है, फिर मलेरिया फैलता है, क्योंकि उसमें जितने भी अगल बगल की गंदगी जो रहता है पानी के साथ आकर के जम जाता है। इसलिए बाढ़ के बाद स्वच्छता अति आवश्यक हो गया है। इसलिए हमें चाहिए कि बाढ़ अगर आ जाए तो उससे लड़ने के लिए हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए और उपयोगी चीज़ जो है हमें घर में अति आवश्यक है। अभी अति आवश्यक अभी भी है, इस कोरोना वायरस में भी हम लोग उपयोगी चीज़ जो है अपने घर में रखे हैं कि कम से कम घर से बाहर कम निकले। और ख़ास करके हमको उम्मीद यही होगा भैया बहन आप लोग कम ही निकलते होंगे, क्योंकि आप लोग को तो स्कूल भी नहीं आना है, घर में ही होंगे, पढ़ाई लिखाई करते होंगे या और जो भी करते होंगे। तो चलिए, यह पाठ जो है इस जल प्रलय में हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन यह समझना अति आवश्यक है कि आपदा से कैसे बचें। प्राकृतिक आपदा में भूकंप भी आता है, तो इसमें तो हम लोग पढ़े हैं कि भूकंप से कैसे कैसे बचना चाहिए। घर के कोना में खड़ा हो जाना चाहिए, अगर सोए हैं तो सर पर तकिया रख लेना चाहिए, टेबल के नीचे घुस जाना चाहिए। लेकिन बाढ़ में कैसे बचेंगे? ऊंचे स्थान पर जाकर के बच सकते हैं, लेकिन अगर चारों तरफ से पानी हर कुछ जगह खाली है वहाँ नहीं जाना चाहिए। पहले ही हम बता चुके हैं कि इस जगह पर हर जीव जंतु रहते हैं। देखिए, बाढ़ तो आता है लेकिन फिर भी हम लोग के अंदर आस्था रहता है गंगा नदी के प्रति, कि कहा गया है ना कि पैर रखते समय हम लोग क्या करते हैं कि गंगा मैया को कितना भी बाढ़ क्यों ना आ जाए, हम लोग पैर रखते समय प्रणाम करते हैं कि हम पैर तो रख रहे हैं, जो भी हम गलती किए हैं उस गलती को हे गंगा मैया हमें क्षमा कीजिएगा, है ना। एक अपराध क्षमा मोर जानी, तो इस प्रकार की है। और एक आपको
हम गीत के माध्यम से भी समझा देते हैं कि गांव में बाढ़ आया हुआ है, गांव बाढ़ से पीड़ित हो गया है, इतना पीड़ित हो गया है, इतना पीड़ित हो गया है कि गांव में कुछ रह नहीं गया है। लेकिन एक महिला गंगा मैया से आग्रह करती है, क्या करती है कि अब की अपराध है माफ करी मैया, गांव छोड़ चली जाई मैया, गांव छोड़ चली जाई मैया। यानी अगर हम लोगों से, गांव वालों से कोई अपराध हुआ है, गलती हुई है, तो ये माफ़ कीजिएगा और इस गांव को छोड़ करके चले जाइएगा। हम आपके संतान जो है बहुत दुखी हैं, इसलिए आपसे माफ़ी मांगते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। चलिए, तो आपको उम्मीद है कि आप पाठ को समझ गए होंगे। गृह कार्य लिखिए। बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा का वर्णन करें। अगर कोई आपदा इस प्रकार के देखे हैं तो वर्णन कीजिएगा। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा करके पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, कोरोना वायरस से बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।